बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। दोस्तों, आज हम ना एक बहुत स्पेशल सब्ज़ी बनाएंगे। बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स में कह रहे थे कि जुगनू भाई, करेले और चने की दाल की जो असल रेसिपी है ना, जो पुराने दौर में बनती थी, हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग बनाते थे, वो रेसिपी दें। तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी मैं बताता हूँ, सेम वही टेस्ट होगा। आप जब इसको बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। वैसे तो करेले, गोश्त, करेले, प्याज और करेले, सिर्फ करेले की सब्ज़ी, कई रेसिपीज़ जुगनू फूड पर मौजूद हैं जो कि बहुत ऑथेंटिक हैं और आप तमाम दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं। लेकिन आज जो मैं रेसिपी देने लगा ना, वो उससे भी ज़बरदस्त मज़े की है। करेले और चने की दाल की जो रेसिपी बनती है, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। करेले चने की दाल बनाने के लिए ना, हमने ये करेले लिए हैं, आधा किलो करेले हैं। ये देखें, ये चाक कर लिए हमने, बिल्कुल साफ़ कर लिए। ऊपर से इसके जो छिलका होता है ना, वो हमने छुरी की मदद से रिमूव कर दिया था। और इसको नमक लगा के ना, हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया था पानी में। पानी में अच्छी तरह हमने इसको वाश कर लिया, नमक लगा के रख दिया था। उसके बाद हमने 1 घंटे के बाद इसको अच्छी तरह वाश कर लिया। ठीक है, आधा किलो करेले हैं, और साथ ही हमने प्याज जो है बारीक चॉप कर लिए। कितनी प्याज है जी? 2 मीडियम साइज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हमने, और इस तरह बारीक जो है ना, ये देखें, आप इसको चॉप कर लें। और इसी तरह हमने चने की दाल ली है, 1 पाव। 1 पाव, 250 ग्राम चने की दाल। ये सिर्फ हमने पानी में उबाली है, कोई नमक, कोई मसाला, कुछ नहीं डाला। सिर्फ सिंपल पानी में इसको हमने बॉईल कर लिया। आधा किलो करेले, ये देखें, आधा किलो करेले, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, और 250 ग्राम हमने चने की दाल को बॉयल कर लिया। ठीक है। और यहाँ पर हमने लिया है टमाटर, एक दरमियाने साइज़ का टमाटर जिसका हमने पेस्ट बना लिया। इसी तरह हम लेंगे यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट लेंगे। 3-4 लहसुन के जवे हमने इस तरह ग्रेट कर लिए। और इसी तरह अदरक, तकरीबन ये बनता है 1-1 टेबल स्पून। लहसुन भी 1 टेबल स्पून, और अदरक भी 1 टेबल स्पून। और इसी तरह जो हरी मिर्चें हमने ग्रेट की हैं, बारीक काटी हैं, वो भी 1 टेबल स्पून तकरीबन। तो चलो अब ये रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं कि ये बनेगी कैसे। सबसे पहले ना, हम बर्तन में, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल शिफ्ट करते हैं, और फिर करेलों की ये रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। आपको साथ साथ बताता हूँ इसमें हम मज़ीद क्या क्या शामिल करेंगे। ये देखिए, हमने कुकिंग ऑयल कढ़ाई में शामिल कर दिया। जिस बर्तन में आप खाना बनाते हैं, जिस भी पैन को इस्तेमाल करते हैं, नॉन स्टिक या स्टील का, या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, फ्लेम हमने ऑन कर दी है। और अब हम इसमें सबसे पहले शामिल करेंगे प्याज। जो हमने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक काटे हैं ना, चॉप किए हैं, वो इसमें हम शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करके हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ऑयल में हम सबसे पहले इसको हल्का सा फ्राई करते हैं। प्याज देखें, हम सोते कर रहे हैं। अच्छा, आप दोस्तों से एक मशवरा करना था, मेरा दूसरा चैनल है जुगनू जान के नाम से। अभी उसका कोई नाम मैंने नहीं रखा, फाइनल नहीं किया। मैं ये चाह रहा था कि आप उस पर भी वीडियोस देखें, और मैं वहाँ पर व्लॉगिंग स्टार्ट करने लगा हूँ अपनी फैमिली के साथ। तो जिस तरह आप लोगों ने मुझे ये जुगनू फूड पर मोहब्बत दी है, इसी तरह मेरी ख्वाहिश है कि आप उस पर भी मेरी व्लॉग्स देखें, वीडियोस देखें, उसका वॉच टाइम पूरा करवाएं, ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग भी बनाऊं। और सारी जो अपनी रूटीन लाइफ है, जो भी मेरे बच्चों के साथ मेरे मामलात हैं, वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या हम किस तरह से करते हैं। कुछ मैं जानवर परचेज़ कर रहा हूँ, उसकी वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हम किस तरह से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस आपसे गुजारिश है कि जुगनू जान, जो मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर दें। प्याज को हमने गोल्डन नहीं करना, सुनहरा नहीं करना, सिर्फ हमने इसको सोते करना है। ये देखें, जब प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा ना,
तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसका कलर चेंज होने में। प्याज को सोते कर लिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब जो हमने अदरक ग्रेट किया है, चॉप किया है, जो भी आपको ज़रूरत लगती है ना आप उस तरह कर लें। लेकिन ये इस तरह कीजिएगा कि ये थोड़ा थोड़ा खड़ा रहे। बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के आपने लहसुन और अदरक शामिल नहीं करना। अगर आपने चने की दाल और करेले का चस लेना है ना, तो आपने इसको फाइन पेस्ट नहीं बनाना, इस तरह से रखना है। ये प्याज के साथ हमने शामिल कर दिया। प्याज थोड़ा सा सोते हो गया था, अदरक और लहसुन का हमने पेस्ट शामिल कर दिया है। 2 से 3 मिनट अदरक लहसुन को हमने प्याज के साथ पकाया है। और एक अदर जो टमाटर हमने बड़े साइज़ का पेस्ट बनाया था ना, वो भी अब हमने इसमें शामिल कर दिया। साथ ही हम इसको मिक्स कर लेंगे। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, ये 4 चीज़ें अभी तक हमने शामिल की हैं और इसको हम मिक्स करके अच्छे से पकाएंगे। 3 से 4 मिनट मज़ीद हमने पका लिया। ये देखिए प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया, टमाटर ने भी। अब हम इसमें कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल करने लगे हैं लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च शामिल किया हमने। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले शामिल करें। साथ ही हमने 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दिया। आप जितने मिर्च मसाले खाते हैं ना आप उसके हिसाब से शामिल करें। हल्दी शामिल की है 1/2 टीस्पून। हल्दी की मकदार मैं हमेशा खाने में ज़्यादा रखता हूँ क्योंकि इसको खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप अगर हल्दी ज़्यादा खाते हैं ना तो आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत कम ही आती है। धनिया पाउडर लेंगे हम, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। किसी भी खाने में जान डालनी है ना तो उसमें धनिया की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा रखा करें। और इसी तरह हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून थोड़ी सी शामिल करेंगे, इसको चिली फ्लेक्स बोलते हैं। बाद लोग इसको दड़ा मिर्च भी बोलते हैं, जबकि दड़ा मिर्च अलग होती है, कुटी मिर्च अलग होती है। मसाले शामिल कर दिए हैं, अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम। यार खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है इसकी। इंशाल्लाह बनेगी भी बहुत मज़े की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे हम हमेशा अच्छा खाना ही बनाते हैं। पूरी रिसर्च और पूरी तहकीक के बाद हम दोनों खाना फाइनल करते हैं कि आज हमने ये बनाना है और इसमें इंशाल्लाह कोई गलती नहीं छोड़नी। कभी कभार जो हमसे मिर्च मसाले कम या तेज़ हो जाते हैं ना, लेकिन जो मैं बोल कर वॉइस ओवर में आपको बताता हूँ बाद में रेशो, वो परफेक्ट होती है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं सौंफ कुटी। कुटी हुई सौंफ, 1 टेबल स्पून। ये देखें सौंफ को हमने कूट लिया। कूटने के बाद 1 टेबल स्पून इसमें हमने सौंफ शामिल कर दी। थोड़ी सी हम इसमें कलौंजी शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून कलौंजी भी शामिल कर दी है। जब आप ये करेले चने की दाल खाएंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई कोई मज़े की रेसिपी बताई है। जो हरी मिर्चें हमने 1 टेबल स्पून के करीब बारीक काटी थी ना, 4-5 तेज़ वाली हरी मिर्चें, वो भी शामिल कर दी हैं। अब अच्छी तरह हम इनको मिक्स कर लेंगे। देखिए पानी इसका ड्राई हो चुका है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें चने की दाल शामिल करेंगे 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाने के बाद। ये देखें चने की दाल शामिल कर दी है। सारी दाल शामिल नहीं की, तकरीबन 70% शामिल की है। मैंने यहाँ दाल की मकदार ज़्यादा रखी है। मेरे बच्चे दाल ज़्यादा शौक से खाते हैं, करेले कम शौक से खाते हैं। तो करेले जो हैं वो तो हम बड़े खा जाते हैं, तो दाल जो है बच्चों के हिसाब से बनाई है कि दाल के साथ बच्चे खाना मज़े से खा सकें। तो 70% दाल थी वो इसमें शामिल कर दी है, 30% हमने रोक ली है। ये एक ज़बरदस्ती ना फिलिंग तैयार कर रहे हैं हम करेलों की। क्या खुशबूदार है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त इसकी खुशबू चारों तरफ फैल रही है। अच्छे से भूनने के बाद ना हमने इसको कवर कर दिया है सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट इसको हम दम देंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए दम देना, बहुत ज़्यादा देर तक इसको दम नहीं देना। 5 मिनट गुजर चुके हैं इसको दम लगाया। ये देखें आप, क्या खुशबू है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। करेलों की फिलिंग तैयार की हमने। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाए।
रूम टेम्परेचर पे ना हमने इसका टेम्परेचर लेकर आना। एक बर्तन में इस तरह इसको ना हम निकाल लेंगे ताकि इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए और ये ठंडे हो जाए, ताकि फिलिंग जो है ना करेलों की जो फिलिंग करनी है हमने वो आसानी से हो जाएगी। फिर मटेरियल हमने निकाल लिया ठंडा होने के लिए। उसी पैन में ना हम थोड़ा सा मज़ीद कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ये देखिए फ्लेम ऑन है, कुकिंग ऑयल हमने शामिल कर दिया और अब हम इस ऑयल के अंदर करेलों को फ्राई करेंगे जो हमने नमक लगाकर 1 घंटा नमक लगाकर रखे थे। बाद में हमने अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिए और अब हम इसमें करेले शामिल करने लगे। इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है, बहुत हाई फ्लेम पर इसको फ्राई नहीं करेंगे। ये करेले हमने लो फ्लेम पर फ्राई करने हैं। अगर तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे ना तो ये बाहर से पक जाएंगे और अंदर से ही कच्चे रहेंगे जो खाए नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। आधा किलो करेले ये देखने अच्छे से साफ़ कर लिए। अच्छी तरह उल्ट पुल्ट करके ना हम इसको पकाते रहेंगे लो फ्लेम पर। करेले जो है ना हमने फ्राई कर लिए हैं, तकरीबन इसको फ्राई करने में 6 से 7 मिनट लगे लो फ्लेम पर। जलाने नहीं है, ये देखें बस इस तरह इसको फ्राई कर लेना। अब हम इसको निकाल लेंगे, ऑयल सारा इसका निचोड़ लेंगे और करेले हम सारे निकाल लेंगे। ये देखो इस तरह से। करेलों को भी हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं ताकि इसमें जो दाल की फिलिंग है, जो हमने इसका फिलिंग मटेरियल बनाया है, ये आसानी से भरा जाए। फिलिंग मटेरियल ठंडा हो चुका है। अब करेलों को हम तकरीबन 5 से 6 मिनट देते हैं ताकि ये ठंडे हो जाएं, इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। करेले जो है ना ठंडे हो गए। अब हम इसका मटेरियल भरेंगे एक चम्मच की मदद से ना, इस तरह ये इसमें हम सारा मटेरियल फिल कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस इतना बहुत है। और अब हमें क्या करेंगे, ये धागा लेंगे और धागे से इसको कवर कर देंगे। देख रहे हैं आप, इस तरह धागे से लपेट दें ताकि करेला खुले नहीं। लेकिन धागा इस तरह लपेटना है कि बाद में धागा खुल जाए। बेगम थोड़ा ही लपेटो, बाद में खोलने भी है। खुल जाएंगे। लपेटने के बाद ऐसे कट कर देना। ये एक करेला जो है ना तैयार हो गया। इसी तरह बाकी सारे हम फिलिंग भर लेंगे। इसकी खुशबू और इसका टेस्ट ऐसा लाजवाब है कि मेरा तो दिल कर रहा है मैं करेले खाऊं ही ना। खाली ये जो मटेरियल बनाया ना, ये वाला मटेरियल जो हमने बनाया, ये चम्मच से खाने का इतना एक मज़ा आ रहा है कि मेरा दिल कर रहा है करेले छोड़ूं, ऐसे ही रोटी के साथ खाऊं ये। दूसरा करेला भी हम इसी तरह धागे से कवर कर लेंगे और बाकी सारे करेले हम धागे से 1 बाय 1 कवर कर लेते हैं। ये एक चम्मच हम ऐसे ले लेंगे। एक चम्मच मैंने ले लिया और अब इसको खाता हूँ। इसका टेस्ट अल्लाह जानता है, इतना मज़े का है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत मज़ेदार। जब आप ये भरवा करेले बनाएं, थोड़ा सा मटेरियल ट्राई करें। करेले सारे भर लिए हमने और जिस ऑयल में हमने थोड़े से करेले फ्राई किए थे ना, वो ऑयल लेंगे हम, उसी में हम ये दाल मिक्स कर देंगे। एक छोटा सा करेला था जिसको हमने भरा नहीं बल्कि काट के इसमें ही शामिल कर दिया। और जो बचा हुआ मटेरियल है ना दाल का, वो हमने घी में डाल दिया और इसको घी में करेंगे हम फ्राई। आप यकीन करें, जब आप इसको फ्राई कर लेंगे ना, तकरीबन 4-5 मिनट आपने इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है।
तो ये दाल ऐसे हो जाएगी जैसे तड़के वाली दाल होती है ना, आप होटल से खाते हैं। और अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे करेले। करेले शामिल कर चुके हैं। दाल को हम ऐसे ही थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं ताकि इसका मज़ीद टेस्ट जो है ना डेवलप हो। 3-4 मिनट इसको फ्राई करने के बाद इसमें हम पानी का छट्टा लगा देंगे ताकि ये मज़ीद अच्छे से दम वाले तैयार हो जाएं। और इसको हम देंगे कवर, और कवर लगा के इसको हम 15 मिनट का दम लगाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो चलो दोस्तों, 15 मिनट के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। तकरीबन 20 मिनट का हमने दम लगाया करेलों को। कंडीशन आपके सामने है। क्या ज़बरदस्त लुक और क्या ही ज़बरदस्त खुशबू, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें आप। अब डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। बिल्कुल गल चुका है सब कुछ, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और क्या ज़बरदस्त इसकी लुक है। साथ ही दाल को भी थोड़ा सा डिश आउट करते हैं। क्या ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी, इसको अब खोल कर दिखाते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार। आप ये ट्राई करें, ये रेसिपी आपको मज़ा आएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।